उसके लिए अपनी आवाज उठाइए जिसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया आज, जो मुर्दों में से जी उठा है। इस समय वो यहां है, उसकी स्तुति कीजिए। हालेलुया। हे प्रभु, हम आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं। वो यहां है, आपको पता है। हम बस ये नहीं कह रहे हैं कि वो यहां आमीन, बल्कि वो हमारे बीच में है और वो आपसे प्रेम करना चाहते हैं। वो आपके पैर धोना चाहते हैं, आपको तरोताजा करना चाहते हैं, आपको चंगा करना चाहते हैं, आपको ठीक रखना चाहते हैं, आपकी स्त्री को भी ठीक, आपके घर को भी ठीक रखना चाहते हैं। जब वो भवन में है तो सब कुछ ठीक होगा ही। आमीन। आप बैठ सकते हैं, आप सब बैठ जाइए। हम सीधे वचन पर जाएंगे, है ना। रोमियो 5 में लिखा है, यहां ऊपर देखिए, इसमें लिखा है, एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। तो हम इसलिए पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। आदम के पाप के कारण हम पापी हैं। आप इसे समझ गए? उसी तरह से आज आप परमेश्वर के सामने धर्मी क्यों हैं? एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के कारण। यह आपकी आज्ञाकारिता नहीं है, यह आपकी आज्ञाकारिता नहीं है भाई। ये एक आदमी के आज्ञाकारिता है जिसने आपको धर्मी ठहराया है। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ तर्क कीजिए। जब हम एक आदमी के पाप के कारण पापी थे, आदम के पाप के कारण, राइट, तो क्या हम अच्छा कार्य करके अपना पापीपन मिटा सकते हैं? पहले आदम ने जो किया वो बहुत सामर्थी था। आप पाप नामक कैद खाने में थे। अब एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के कारण, आखिरी आदम के कारण, हमें धर्मी बनाया गया है। परंतु जब हम धर्मी बना दिए गए हैं तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नए सिरे से जन्म लेने के बाद वही चीजें की? आपने थोड़ी बहुत गड़बड़ी की, बस थोड़ी बहुत। मैं कुछ को देखना चाहूंगा, कुछ को ईमानदारी से जो यहां भवन में है। और राइट, आप में से कुछ लोग अपना हाथ नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, वहां पर, यहां पर। ऑलराइट, एक बार और। आप में से कितनों ने विश्वासी बनने के बाद कुछ गड़बड़ी की है? अब आपको क्या लगता है कि अब एक आदमी की आज्ञाकारिता से, उसकी आज्ञाकारिता से, न कि आपकी आज्ञाकारिता से आप धर्मी बनाए गए हैं? क्योंकि आपने कुछ क्षेत्रों में आज्ञा नहीं मानी। आपने पिछले आदम ने जो किया था उसे उलट दिया है, जबकि आप उससे भी नहीं पलट सकते थे जिससे पहले आदम ने धर्मी काम करके किया। अपने कार्य से आप उस कार्य को नष्ट नहीं कर सकते हैं जो पहले आदम ने किया जब पापी थे। आपको क्या सोचने पर मजबूर करता है कि आप एक विश्वासी हैं, आप उसे नष्ट कर सकते हैं जो परमेश्वर के पुत्र ने किया? तो जो वो करता है वो ये है कि वो मेमने को वाचा के संदूक के पास लेकर आया। कई वाचा का संदूक यानी मिशकन, वो स्थान जहां इजराइल के मध्य में परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति होगी। इसीलिए यह व्यक्ति मेमना लाता है क्योंकि उसने पाप किया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वो वहां क्यों है। गौर कीजिए, याजक उसकी जांच नहीं करता है। यह जाहिर सी बात है कि वो वहां क्यों है, क्योंकि उसने पाप किया है। याजक अपने मेमने की जांच करता है। सवाल यह नहीं है कि वो कितना अच्छा है, सवाल यह है कि उसका मेमना कितना अच्छा है। अब उसके मेमने को मजदूरी मिल गई है, वो क्या करता है? खैर, पापी को मेमने से पहचानना होगा। वो बेदाग मेमने पर अपना हाथ रखता है और उसके सभी पाप निर्दोष मेमने को दे दिए जाते हैं। मेमने की सारी धार्मिकता, उसकी निष्कलंकता उसे दी जाती है। उसे चाकू दिया जाता है और वो मेमने को मार डालता है, उसे महसूस कराने के लिए कि ये उसके पाप थे जिसने मेमने को मार डाला। मेमना उसके स्थान पर मरता है जो कि उसकी मृत्यु थी, और वो परमेश्वर के अनुग्रह के साथ चला जाता है। वो कोई ऐसी चीज लेकर चला जाता है जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। मेमने की धार्मिकता और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है। चर्च यही सुसमाचार है। चर्च यही सुसमाचार है। अब एक चीज, यदि मैं शैतान होता तो मैं जिन दो सिद्धांतों पर हमला करता, उनमें से बाकी सभी सिद्धांतों से ऊपर ये दो सिद्धांत होते हैं। रोमियो 5:17 की ओर देखिए, इसमें लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य यानी आदम के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुता से पाते हैं। नंबर एक, तो जो लोग क्या पाते हैं? क्या आप अनुग्रह पर बहुत ज्यादा उपदेश दे सकते? नहीं, ये वो लोग हैं जो बहुताय से अनुग्रह पाते हैं, पहली चीज। और फिर वे जो धर्मी रूपी वरदान बहुताय से पाते हैं, धार्मिकता का कोई प्रतिफल नहीं है, यह वरदान है। 3 बार कहिए, वरदान। यह एक वरदान है भाइयों। और प्रभु यीशु ने क्रूस पर आपका पाप बनने के लिए जो किया, उसका सम्मान करने का सबसे बड़ा तरीका है स्थिर रहना और इस तथ्य को स्वीकारना कि आप उनमें धर्मी हैं। आमीन। और जब आप स्वीकार करते हैं
कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो, तो आप इन दो वरदानों को पाएंगे, अनुग्रह और धर्म रूपी वरदानों को बहुतायत से पाएंगे। आप जीवन में राज करेंगे, आप जीवन में राज करेंगे। और जब आप जीवन में राज करते हैं तो शैतान राज नहीं करता। जब आप जीवन में राज करते हैं तो आपका व्यसन राज नहीं करता। जब आप जीवन में राज करते हैं, इसीलिए आपको पता है हैबिट छोड़ना बहुत कठिन है ना। हैबिट, उस हैबिट से एच निकालते हैं तो फिर भी ABT बच जाता है। ए निकालते हैं तो भी आपके पास बिट बच जाता है, बी निकालते हैं फिर भी आपके पास इट बच जाता है। आई को निकालने का एकमात्र तरीका है क्रूस। आमीन। और यही जवाब है। इसीलिए कल्पना कीजिए कि यदि मैं शैतान होता तो मैं अनुग्रह में के बहुतायत और धार्मिकता के वरदान का उपदेश देने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करता और उसके चरित्र की हत्या करता, क्योंकि मैं चर्च को दासत्व में चाहता हूं। जब पतरस पहली बार जब यीशु से मिला तो यीशु ने कहा चलो मछली पकड़ने चले, और उसने इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लगे, इतनी मछलियां पकड़ी कि नाव डूबने लगी। और अपनी पहली मुलाकात पर उसे एहसास हुआ कि यीशु कौन थे। अब पतरस के पास यीशु के बारे में कौन सी भावना थी, उनके प्रेम की भावना या उनकी पवित्रता की भावना। वो कहते हैं कि मेरे पास जो था, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। जाहिर सी बात है, ये उनकी पवित्रता की भावना है। मेरे पास से जा, मैं एक पापी मनुष्य हूं। उसे आभास हो गया कि नाव में बैठा हुआ आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। और फिर भी यद्यपि कि वो पवित्र है, फिर भी वो इतने सुलभ है। यीशु ने परमेश्वर को सुलभ बनाया। यही कारण है कि फरीसियों को यह तथ्य पसंद नहीं है। वो गलीत के तट की सभी नावों में से पतरस की नाव पर चढ़ गए। वो पतरस की नाव पर चढ़ गए। पतरस के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानते हुए वो पतरस से प्रेम करते थे। वो पतरस पर मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा डर मत, अब से तू मनुष्य को पकड़ेगा। अब शान से जा पतरस। तो ये पहली मुलाकात है, पवित्रता का एहसास। जल्दी से 3.5 साल आगे बढ़ते हैं तो आपके पास पतरस है जो प्रभु को नकार रहा है। जिस रात प्रभु को गिरफ्तार किया गया, उसने प्रभु को जानने से इनकार किया। प्रभु ने उससे कहा इससे पहले कि आज रात मुर्गा बांध दे पतरस ने असल में कहा कि यदि ये सभी, और ये सभी उसने सभी 12 के सामने कहा, सभी 11 के सामने उसने कहा यदि ये सभी तुझसे मुकर भी जाए तो भी मैं तुझे नहीं मुकरूंगा। तू जहां जाएगा मैं तेरे पीछे आऊंगा, मैं तेरे पीछे आऊंगा, मैं तेरे पीछे आऊंगा। तो हमेशा मेरा सच्चा प्रेम बना रहेगा, मेरा सच्चा प्रेम। और प्रभु पतरस से कहते कि आज ही रात मुर्गों को बांध देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। किसी भी तरह से प्रभु नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। भोर में अगले दिन सुबह वो धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, उस मनुष्य को नहीं जानता। राइट। इसीलिए वो फूट फूट कर रोने लगा। मेरे पास एक उपदेश है जिसका नाम है द डिसाइपल हुम जीसस लव्ड, द सीक्रेट ऑफ जॉन। दूसरी तरफ यूहन्ना अपने वचनों और कार्यों से प्रभु के प्रेम पर निर्भर था। फसह अंतिम भोज की रात को ऊपरी अटारी में प्रभु को धोखा देने से पहले यूहन्ना यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। आपको पता है उनकी संस्कृति ऐसी है, जब वे खाते हैं तो वे झुककर खाते हैं। यूहन्ना यीशु की दाहिनी ओर था और वो पीछे की ओर झुका हुआ था। वो अपने कार्यों से स्वयं को उस व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित कर रहा था जिसे यीशु प्रेम रखते हैं। अब तक जो मैंने आपसे कहा समझ रहे हैं? पर दूसरी ओर पतरस ये उन विश्वासियों को दर्शाता है जो कहते हैं कि मैं ही वो हूं जो आपसे प्रेम करते हैं। यूहन्ना कहता है मैं ही हूं जिससे यीशु प्रेम रखते हैं। और इसीलिए यह कथन को जिस शिष्य से यीशु प्रेम रखते हैं वो केवल यूहन्ना के सुसमाचार में ही प्रकट होता है। मैं सोचा करता था कि यीशु जिस शिष्य से प्रेम करते हैं उसका कोई रहस्य है जिसे यूहन्ना जानता था, इसीलिए बाकी सभी शिष्यों की तुलना में उसे विशेष रूप से प्रेम किया गया। असल में एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा कि वो केवल यूहन्ना के अपने सुसमाचार में दिखाई देते हैं। तो यूहन्ना क्या कर रहा था? प्रभु सभी शिष्यों से एक जैसा प्रेम रखते हैं, पर यूहन्ना इसे जानता था। यूहन्ना इस पर निर्भर था। और व्यवसाय व्यवस्था का कुल निचोड़ यह है कि तू अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्या किसी ने ऐसा किया? यहां तक कि दाऊद भी असफल रहा। व्यवस्था हमें से सबसे अच्छे को दंडित करती है और अनुग्रह हमें से सबसे बुरे को बचाता है। इसलिए 1500 वर्षों तक लोगों को व्यवस्था के अधीन रखने के बाद भी उनमें से सबसे अच्छे भी परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम नहीं रख सके। और परमेश्वर कहता है बहुत हुआ, अब मुझे देख, मैं तुमसे सारे मन से, अपने सारे प्राण और अपनी सारी सामर्थ के साथ प्रेम करूंगा। और उन्होंने हमारे लिए उस क्रूस पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। इसीलिए आज हम इस व्यवस्था के अधीन नहीं है। और इसकी ओर देखिए, ये वो प्रेम नहीं है जिससे हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि ये वो प्रेम है जिससे उन्होंने हमसे प्रेम किया।
पहला भाग असल में व्यवस्था है, यानी व्यवस्था का कुल निचोड़। सभी आज्ञाओं में से सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम करना। पर बाइबल में लिखा है, आज नहीं वाचा में है, जब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं बल्कि परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहे हैं। हमारे सभी उपदेशों में हमारा जोर इस पर है कि हम ये उपदेश देंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, ना कि आपको परमेश्वर से कितना प्रेम है। आपको परमेश्वर से कितना प्रेम करना है, परमेश्वर से कितना प्रेम करना है। जब मैं एक युवा पास्टर था तब मैं इसी तरह उपदेश देता था, और हर समय जब मैं इस तरह उपदेश दे रहा था तो मैं अपने आप से कह रहा था, मैं कैसे करूं, मैं परमेश्वर से इतना अधिक प्रेम नहीं करता। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने मेरे प्रति अपना प्रेम प्रकट किया, और ये कैसे यूहन्ना यीशु की छाती पर झुका हुआ था, अपने कार्यों और अपने वचनों से अपने आप को वो शिष्य कहता था जिसे प्रभु प्रेम करते। संक्षिप्त में वो कह रहा था कि मैं ही हूं जिसे यीशु प्रेम करते हैं। यानी यूहन्ना, और दूसरी तरफ पतरस परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम के बारे में डींगे हाँकता है। जब सब कुछ कहा और किया जा चुका है, जब इसी को शूली पर चढ़ाया गया तो यूहन्ना कहां था? वो अकेले क्रूस के नीचे था, और वो प्रभु के लिए आत्मिक उपयोग का था। जब वो उसकी माता की ओर देखता तो वो कहता, यूहन्ना अब से तुम्हारी मां है। यूहन्ना प्रभु के आध्यात्मिक उपयोग के लिए वहां था, स्वामी के काम के लिए। परंतु पतरस, जो प्रभु के प्रति अपने प्रेम का, अपने सच्चे प्रेम का, अपने प्रचंड प्रेम का, बहरहाल सच्चे प्रेम का दंभ भरता था, कहां था? पर यह व्यवस्था है, और व्यवस्था हमेशा असफल रहती है। जब आप व्यवस्था के अधीन है तो आप हमेशा असफल होंगे। उस सुबह पतरस कहां था? कहीं फूट फूट कर रो रहा था प्रभु को इनकार करने के बाद। आप किस तरह के विश्वासी हैं? क्या आप अपने प्रति उनके प्रेम का घमंड कर रहे हैं? क्या आप उनके प्रति अपने प्रेम का घमंड कर रहे हैं? मेगा फिस्ट के बाद ग्राफ पर उनके प्रति हमारा प्रेम इस तरह है, ये चलो भी, चलो फिर सोमवार आता है, और आपने कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए, और फिर आपके पास है सप्ताह के बीच की सर्विस। आपको पता है, परंतु आपके लिए परमेश्वर का प्रेम अटल है। ये अटल है, इसलिए जो स्थिर है, अटल है, उस पर अपनी दृष्टि को जमाए रहते हैं। तो आप स्थिर होंगे, आप मजबूत होंगे, आप वफादार होंगे, आप एक दृढ़ विश्वासी होंगे और परमेश्वर के काम के होंगे। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, या यूं कहे, चलिए उस समय पर चलते हैं जब उन्होंने बपतिस्मा लिया था। ऑलराइट, उस स्थान पर जहां यीशु ने बपतिस्मा लिया, तो अवसर जहां परमेश्वर ने कहा, आकाश को खोला है और कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यही वह पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रेम करता हूं। 2 बार। पहला था धरती के सबसे निचले स्थान पर, यानी यरदन नदी पर। आपको पता है, यरदन नदी धरती का सबसे निचला स्थान है। यह समुद्र तल से 1400 फीट नीचे है, और वहीं पर यानी यरदन नदी पर उन्होंने बपतिस्मा लिया था, जो मृत्यु सागर की ओर जाती है। उसके सबसे निचले स्थान पर, जो कहलाता था बेतबारा, उन्होंने बपतिस्मा लिया था। और वो बाहर आए तो पिता कहते हैं, मुझे ये पसंद है। पिता कहते हैं, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उनके लिए आकाश खोल दिया, और पिता कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और एक उस समय पिता ने कहा, जो पूरे इजराइल में सबसे ऊंचे स्थान पर था, यानी हरमन पर्वत पर, जहां उनका रूपांतरण हुआ था। पतरस वहां था, याकूब वहां था, यूहन्ना वहां था। बाय द वे, उनके नाम पतरस, याकूब और यूहन्ना है। ऑलराइट, इब्री में इसके पास है पतरस, जिसका मतलब होता है पत्थर। बाय द वे, पतरस जो परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम की डींगे मारता है, उसका नाम पेट्रोस का मतलब होता है पत्थर, जो व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यूहन्ना यानी यूहानन, उसके नाम का अर्थ होता है अनुग्रह। इसलिए अनुग्रह प्रभु के प्रति आपके प्रेम की बजाय आपके प्रति प्रभु के प्रेम को आप बखान करता है। तो पतरस वहां था, उसके नाम का अर्थ है पत्थर। यूहन्ना वहां था, उसके नाम का अर्थ है अनुग्रह। याकूब यानी यकोवा, इब्री में इसका अर्थ होता है हटाना, स्थान लेना। दूसरे शब्दों में, यीशु के सामने क्रूस पर पत्थर का स्थान अनुग्रह ने ले लिया, और फिर पिता ने आकाश खोल दिया, और पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इजराइल के सबसे ऊंचे स्थान पर। इसीलिए सभी स्थानों पर, आपके उच्चतम क्षणों में, आपके जीवन के सबसे निचले स्थानों में सुनिए, वो कहते हैं, तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो, तुमसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसे गले लगाओ, इसे ग्रहण करो, इसका आनंद लो, इसे सजो कर रखो, इसका पोषण लो, इसे खाओ, इसका आनंद लो, इसे पियो, तब भी जब आपको इसका एहसास न हो, प्रेम में विश्वास करो कि हमने अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम को जाना है और उस पर विश्वास किया है। सबसे अच्छे गीतों में से एक जिसे आप तब गा सकते हैं जब आप उदास महसूस
कर रहा है वो यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। ये मैं जानता हूं क्योंकि बाइबल मुझे ऐसा बताती है कि नन्हे मुन्ने उसके पास हैं। हम धन्य हैं क्योंकि वो सामर्थी है। इसका एहसास करो कि यीशु उनसे प्रेम करते हैं और फल वहां होंगे। यूहन्ना इस बात से अनजान था कि वो सभी शिष्यों में से यीशु से सबसे अधिक प्रेम करता था। वो केवल इतना जानता था कि प्रभु से प्रेम करते। मैं इसे आपके साथ साझा करके समाप्त करना चाहता हूं। वर्षों तक मैंने आत्मा में यीशु को क्रूस पर लटके हुए हमारे सभी पापों को, हमारे सभी अधर्मी कार्यों को, हमारे सभी गलत कार्यों को, हमारे सभी विद्रोहों को, हम अभिशापों की हर बूंद को अवशोषित करते हुए देखा है। उन्होंने इन सब को अपने ही व्यक्तित्व में समाहित कर लिया और उन्होंने पुकारा, पूरा हुआ। वर्षों तक मैंने इसे अपनी आत्मा से अनुवादित करने का प्रयास किया है लोगों, और फिर भी हजारों भाषाओं में बोलने के बावजूद मैं नहीं बोल सका। इसलिए मैंने अपनी टीम, अपनी क्रिएटिव टीम को इकट्ठा किया और हमने एक एनिमेशन वीडियो बनाई। और ये केवल सतही तौर पर विश्लेषण करना है, लेकिन क्रूज पर मैंने आत्मा में जो देखा वो ये है। पीछे बैठ जाइए, आनंद लीजिए। हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बुरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं।
आप कौन है? आप कौन है? और परमेश्वर के पुत्र का लहू बहेगा और वो मर जाएगा। मैं आपको सल्यूट करता हूं। आप कौन है? क्या आपको एहसास है कि आप कौन है? आप ही वो हैं जिससे वो प्रेम करते हैं। अपने हृदय पर हाथ रखिए और कहिए, परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया। वैसे ही कह जैसे आप कहना चाहते हैं, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जीवन की लड़ाई में आप जहां कहीं भी जाएं, इसे याद रखें, आप पर जो कुछ भी आ पड़े, बस कहिए, हे प्रभु, मैं वही हूं जिससे आप प्रेम करते हैं। इसलिए सभी चीजें मेरी भलाई के लिए काम कर रही हैं। इसे याद रखिए, हम विजेता से बढ़कर हैं। उसके प्रति हमारे प्रेम के कारण नहीं, बल्कि उसके कारण जो हमसे प्रेम करता है। उनकी स्तुति कीजिए। हालेलुया। आपका धन्यवाद प्रभु।